अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम 9th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सेल वॉल। उसमें हम पढ़ेंगे उसके मेन फीचर्स, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे और हम उसके मेन फंक्शंस पढ़ेंगे। किन सेल में जो है वो सेल वॉल पाई जाती है और किन सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल। हम थोड़ा रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी को कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि सर रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस लिया था, उसमें उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप की मदद से क्या देखी थी, सेल वॉल जो है वो डिस्कवर की थी, डेड टिश्यूज़ ऑफ द कॉर्क स्लाइस। तो यहाँ से हमें जो है वो डिस्कवरी मिली थी किसकी, सेल वॉल की। तो हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल, सर रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, अब ये किस तरह की होती है, इसकी नेचर सेल वॉल की। इट इज़ एक्चुअली डेड और नॉन लिविंग इन नेचर, रिजिड एंड आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है उसमें, जिसमें फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होती। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये क्या होती है, डेड होती है, नॉन लिविंग होती है और टफ होती है, रिजिड होती है, क्योंकि इसने जो है वो आगे जाके सेल को क्या देनी होती है, सपोर्ट देनी होती है। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ऑफ सेल। नेचर इसकी क्या है, परमिएबल नेचर, मीन्स ये सब चीज़ों को अलाउ करती है कि वो जो है वो मॉलिक्यूल्स इन और आउट जो है वो मूव कर सकें, क्योंकि ये परमिएबल इन नेचर है, सेमी परमिएबल इन नेचर नहीं है। और इसकी पोजीशन कहाँ होती है, ये नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद में जो है वो आउटरमोस्ट जो कवरिंग होगी वो क्या होगी, सेल वॉल होगी। अब हम सेल वॉल की कंपोजिशन का थोड़ा व्यू लेते हैं। तो मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ सेल वॉल की कंपोजिशन पाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्लांट सेल लेते हैं तो प्लांट सेल की जो कंपोजिशन है वो सेल्यूलोज की है ऑलमोस्ट। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। अब ये सेल्यूलोज क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है जो स्ट्रॉन्ग फाइबर है और ऑलमोस्ट ज़्यादा जो दुनिया में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है, दैट इज़ एक्चुअली सेल्यूलोज। ठीक है, और ये मुख्तलिफ जो है वो पेपर्स और इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अगर हम कंपोजिशन देखते हैं फंगल सेल की, तो फंगल सेल की सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है काइटिन की, और काइटिन भी क्या है, एक किस्म का पॉलीसेकेराइड है, जस्ट लाइक सेल्यूलोज जो भी एक किस्म का पॉलीसेकेराइड है। अब ये जो काइटिन है वो क्या है, फ़र्क क्या है कि इसमें नाइट्रोजनस जो है वो कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। कौन से, नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन इसमें मौजूद होता है। मीन्स कंपोजिशन जो है वो इस पॉलीसेकेराइड की बनिस्बत सेल्यूलोज की चेंज है, दैट्स वाई इट इज़ इन काइटिन फॉर्म। अगर वो फंगल की सेल वॉल है तो वो काइटिन की बनी हुई होगी। इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी हुई होती है। पेप्टाइड मीन्स अमाइनो एसिड एंड ग्लाइकन मीन्स शुगर। तो इसमें क्या मौजूद है, शुगर और अमाइनो एसिड मौजूद है। इसी पेप्टाइड और ग्लाइकन को जो है हम म्यूरिन भी कहते हैं और म्यूकोपेप्टाइड भी कहा जाता है। किस कंपाउंड को, जिसकी जो है वो बैक्टीरिया की जो जिस कंपाउंड से सेल वॉल बनी हुई होती है उससे हम पेप्टाइड और ग्लाइकन कहते हैं, या म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। अब अगर हम स्ट्रक्चर का व्यू लेते हैं सेल वॉल की, तो स्ट्रक्चरली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 वॉल्स। कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कितनी वॉल्स की बनी हुई होती है सेल वॉल, 2 वॉल्स की। ठीक है, एक होती है प्राइमरी, प्राइमरी जो पहले बनी, और सेकेंडरी जो सेकेंड टाइम पे बनी। ठीक है, प्राइमरी जो है वो डिवाइडिंग और ग्रोइंग है। डिवाइडिंग और ग्रोइंग कैपेबिलिटी किस में होती है, जो थिन होंगे और रिजिड उनकी नेचर नहीं होगी, वो लेस रिजिड होंगे। ऐसे सेल्स ये जो थिन और लेस रिजिड होंगे वो जल्दी जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और ग्रोथ भी उनकी जो है वो जल्दी होगी। वो सेल्स पाए जाते हैं किसमें, प्राइमरी में। और मेनली इट इज़ कंपोज्ड, इसकी कंपोजिशन क्या है प्राइमरी सेल वॉल की, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, जो कि हम पढ़कर आ रहे हैं कि एक पॉलीसेकेराइड है। सेकेंडरी वॉल जो है वो थिक
और टफ रिजिड होती है बनिस्बत प्राइमरी वॉल के, जो कि थिन और लेस रिजिड है। और याद रहे कि प्राइमरी वॉल एनी हाउ हर सेल में मौजूद होगी, जबकि जो सेकेंडरी वॉल है वो जैसे जो पौधा ग्रो कर जाता है, ग्रोथ उसकी अच्छी खासी हो जाती है, जो टफ जिसको जो है वो रिजिडिटी की ज़रूरत होती है, उसमें ये सेल्स जो है वो ये वॉल होती है। अदरवाइज न्यूली जो ग्रो कर रहे होते हैं सेल्स, उनमें प्राइमरी वॉल एनी हाउ होगी, सेकेंडरी वॉल नहीं होगी। ठीक है। और सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन क्या है? सेल्यूलोज और लिग्निन। ये दोनों चीज, लिग्निन जो है वो ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो टफनेस देता है या रिजिडनेस देता है किसको? पौधे को। ठीक है। फिर एक और जो है वो लेयर आ जाती है, वो है मिडल लेमिला। वो लेयर क्या करती है? विच सीमेंट जो कंबाइन करती है, एक कनेक्शन क्रिएट करती है किसके दरमियान? बिटवीन टू एडजॉइनिंग सेल्स टुगेदर। और ये जो है वो इसकी नेचर भी क्या है? इसकी नेचर और कंपोजिशन है पेक्टिन। पेक्टिन की बनी हुई होती है, और पेक्टिन जो है वो जेली लाइक इन नेचर होता है। वो क्या करता है? दो सेल्स को आपस में जो है वो जोड़े रखता है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है। और पेक्टिन देखें क्या है? एक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है जो यूज़ होता है ऑलमोस्ट, जो हम इसका रेगुलर यूज़ देखते हैं तो वो किस में यूज़ होता है? एज ए स्टेबलाइज़र, थिकनिंग एजेंट और जेलिंग एजेंट जो है के तौर पे यूज़ होता है ये फूड्स में। तो ये तो था स्ट्रक्चर सेल वॉल का। अब हम थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हमने कहा कि इसमें दो वॉल्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखें, सबसे पहले बनने वाली लेयर है वो मिडल लेमिला है। ठीक है। फिर प्राइमरी और देन सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी से पहले बनी। ठीक है। अगर हम यूँ कहें कि दो प्राइमरी लेयर्स के बीच में क्या है? मिडल लेमिला है। और दो सेकेंडरी लेयर्स के बीच में क्या मौजूद है? प्राइमरी लेयर मौजूद है। अब होता क्या है कि ये पहले बनती तो प्राइमरी लेयर है, प्राइमरी लेयर पहले बनती है, लेकिन सेकेंडरी लेयर बाद में बनती है, मगर वो होती कहाँ है? इनसाइड ऑफ द प्राइमरी लेयर। यानी कि प्राइमरी लेयर जो है वो फर्स्ट बनती है। ठीक है। और जो सेकेंडरी लेयर है वो सेकेंडली बनती है, लेकिन वो मौजूद होती है इनसाइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। ठीक है। जो थिकनिंग देती है, और वो ऑलमोस्ट सेल में नहीं होती, वो चंद प्लांट्स में मौजूद होती है जिनको रिजिडिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है। बाकी जो है वो प्राइमरी वॉल जो है वो हर न्यूली ग्रोइंग सेल्स में ज़रूर होगी। ठीक है। और अगर इन केस दो सेल्स जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनमें उस वक्त जो है वो उनकी ज्वाइनिंग का रीज़न क्या होगा? मिडल लेमिला उस वक्त ज़रूर मौजूद होगी, क्योंकि यही मिडल लेमिला है जो दो सेल्स को आपस में जोड़े हुई है। फॉर एग्जांपल, हम ये देख रहे हैं, दिस इज़ द सेल, ये जो है वैक्यूल न्यूक्लियस, और ये देखें दो सेल्स हैं, ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं दिस मिडल लेमिला की वजह से। और ये जो आउटर लेयर है वो क्या है? प्राइमरी है। ठीक है। और जो इनर और थिक है बनी बाद में है, लेकिन मौजूद इनसाइड ऑफ द प्राइमरी लेयर है, ये है सेकेंडरी लेयर। और जो इन दोनों के बीच में है वो क्या है? मिडल लेमिला। ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस के ऊपर के सेल वॉल के मेन फंक्शंस क्या हैं। तो सेल वॉल जो है वो देखिए आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट की, तो वो क्या देती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है और प्रोवाइड करती है रेगुलर शेप को। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये रिजिड होती है और जो है वो टफ होती है, तो ये क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट देती है सेल को और एक रेगुलर शेप प्रोवाइड करती है। और प्रोटेक्ट कैसे करती है? ये जो इनर जो पार्ट है, रिमेनिंग सेल का जितना भी इनर पार्ट है, उसको प्रोटेक्ट भी करती है सेल वॉल। उसके अलावा इसका काम है कम्युनिकेशन का। किस तरह सेल वॉल जो है वो कम्युनिकेशन करती है? फॉर एग्जांपल, प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए जो है वो दो सेल्स आपस में अपना साइटोप्लाज्म जो है वो शेयर करते हैं। तो ये क्या है? एक कम्युनिकेशन है, सेल वॉल का एक फंक्शन है। ठीक है। विद स्टैंड द टर्गर प्रेशर। देखिए, टर्जिडिटी
को मेंटेन रखती है ताकि प्लांट जो है वो विद स्टैंड कर सके इन हार्श इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल देखें, ड्यू टू द वैक्यूल, ये वैक्यूल क्या करता है, टफ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, तो वो सेल का जो टर्गुलेंट प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। और ये परमिएबल इन नेचर है, जो परमिएबल इन नेचर होगी तो इजीली जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो थ्रू आउट द सेल ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हम ओवरऑल थोड़ा व्यू लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, कि क्या इसकी नेचर होती है और कंपोजिशन जो है वो मुख्तलिफ सेल वॉल्स की क्या क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर में जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर्स मौजूद हैं, और ये किन किन चीज़ों की बनी हुई है ये हमने पढ़ा। और इस डायग्रामेटिकली हमने समझा कि पहली लेयर कौन सी बनती है, देन कौन सी बनती है। ठीक है, और ये हमने पढ़े सेल वॉल के फंक्शंस। तो उम्मीद है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग आज के लेक्चर की क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।